हेलो एवरीवन। मेरा नाम सम्राट है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएमसी आखिर है क्या। देखो, ये सिर्फ एसएमसी का एक वीडियो नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक वीडियो आया और बात खत्म हो गई। हम एक पूरी की पूरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर मैं आपको एसएमसी बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाने वाला हूँ। मतलब पूरा का पूरा कोर्स मिलने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि इस सीरीज़ का इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था। आज का वीडियो एक इंट्रो है जिसमें हम समझेंगे कि एसएमसी क्या है और इसकी ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है। देखो, ज़्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स और नॉर्मल प्राइस एक्शन पर काम करते हैं। पिन बार दिखा, ट्रेड ले लिया। इनसाइड बार दिखा, एंट्री ले ली। हैमर दिखा और सीधे मार्केट में कूद गए। डब्ल्यू पैटर्न दिख गया, हेड एंड शोल्डर्स दिख गया, ट्राइंगल बन गया, ट्रेंड लाइन दिख गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल गया और बस ट्रेड लेने का मन बन जाता है। कई बार तो लोग, मतलब सच बोलूँ तो सेटअप पूरा बनने का इंतज़ार भी नहीं करते। कुछ दिखा नहीं कि एंट्री, फिर लोग इंडिकेटर्स लगाते हैं, EMA, MACD, RSI, यही सब ना। और इन्हीं के आधार पर ट्रेड लिए जाते हैं। 9 EMA हो, 50 EMA हो या 100 EMA हो, प्राइस वहाँ आया, टच किया, थोड़ा रिएक्शन मिला, नहीं रिएक्शन नहीं, रिजेक्शन मिला और ट्रेड ले लिया। अब यहाँ एक चीज़ समझने वाली है। इतनी सारी चीज़ें करने के बावजूद रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? मतलब अगर ये सब इतना अच्छा काम करता है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? डेटा क्या कहता है? डेटा कहता है कि 2025 में लगभग 99% ट्रेडर्स सफल नहीं हो पाए। अब ज़रा सोचो, आखिर ऐसा क्यों? क्या वजह है? अगर ये सारी चीज़ें काम करती हैं तो इतने लोग फेल क्यों हो रहे हैं? यही सवाल है, और यही सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए। देखो, मार्केट में रोज़ जो पैसा घूमता है वो कोई छोटा मोटा पैसा नहीं है। मैं 1000 रुपये की बात नहीं कर रहा, मैं लाख रुपये की बात भी नहीं कर रहा, मैं करोड़ रुपये की भी बात नहीं कर रहा। यहाँ तो रोज़ हज़ारों करोड़ों, लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। मतलब इतना पैसा कि हम और आप शायद इमेजिन भी ना कर पाएँ। हर दिन मार्केट में बहुत बड़ा पैसा एक्टिव रहता है। बड़े बैंक हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, हेज फंड्स हैं, FIIs हैं, DIIs हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो अब ज़रा अपने आप से पूछो, क्या आपको सच में लगता है कि ये लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड करते होंगे, या सिर्फ एक ट्रेंड लाइन देखकर करोड़ों रुपए लगा देते होंगे, या फिर RSI देखकर अरबों रुपए का फैसला ले लेते होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मैं बस यही सवाल आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। नहीं, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा लगाइए। इतना बड़ा पैसा अगर मार्केट में मौजूद है तो उसके पीछे की सोच भी अलग होगी। अब एक छोटा सा मतलब उदाहरण लेते हैं। मान लो हम डब्ल्यू पैटर्न की बात कर रहे हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, लाइव स्ट्रीम्स में भी सुना होगा, और लगभग हर जगह आपको यही बताया जाता है कि डब्ल्यू पैटर्न बना, नेकलाइन टूटी और एंट्री ले लो। ठीक है, प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, या कहो कि वापस रिट्रेस हुआ, नेकलाइन ब्रेक हुई, लॉन्ग पोजीशन बनाओ, स्टॉप लॉस नीचे रखो, टारगेट ऊपर रखो। यही सिखाया जाता है ना? लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो। असल सवाल ट्रेड लेने का नहीं है। असल सवाल कुछ और है। बाइंग आई कहाँ से? क्या बाइंग नेकलाइन से शुरू हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही वो पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं। असली खरीदारी उससे पहले हुई थी। मार्केट नीचे आया क्या? सीधा नीचे धकेला गया, एक खास जगह पर रिएक्ट किया, वहीं किसी बड़े प्लेयर ने अपने ऑर्डर्स डाले, या शायद कहूँ वहीं से उसकी दिलचस्पी शुरू हुई, वहीं से बाइंग आई और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो फिर सवाल ये उठता है, अगर असली बाइंग नीचे से आई थी तो लोगों को सिर्फ नेकलाइन ब्रेकआउट ही क्यों सिखाया जाता है? अगर मूव की शुरुआत किसी और जगह से हुई थी तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? नेकलाइन पर, या उस जगह पर जहाँ से असली पैसा मार्केट में आया? मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। असली बाइंग कहाँ से आई? नेकलाइन से नहीं, उससे पहले, बहुत पहले। और यहीं से एसएमसी की सोच शुरू होती है। यहीं से आपको मार्केट को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करना होगा, क्योंकि कई बार जो चीज़ आपको चार्ट पर दिख रही होती है, कहानी उसकी नहीं होती, कहानी उसकी होती है जो चार्ट पर सीधे दिखाई ही नहीं देती। अब जब आप इस तरह के ट्रेड्स लेते हो तो कई बार क्या होता है, आप फेल हो जाते हो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि डब्ल्यू पैटर्न काम नहीं करता, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डब्ल्यू काम करता है, एम पैटर्न भी काम करता है, हेड एंड शोल्डर्स भी काम करता है, काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है कंसिस्टेंसी में। 10 में से 3 बार व 4 बार ट्रेड चल भी जाता है, और शायद यही वजह है कि लोगों का भरोसा बना रहता है। क्योंकि अगर ये एक बार भी काम ना करे तो कोई इन्हें फॉलो ही क्यों करेगा? लेकिन ओवरऑल क्या होता है?
ओवरऑल ज़्यादातर लोग फिर भी पैसा नहीं बना पाते। और यहीं यहीं पर पूरा खेल शुरू होता है। बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि आप डब्ल्यू देखो, आप एम देखो, आप ट्रेंड लाइन देखो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, आप इंडिकेटर्स में उलझे रहो, और इसी दौरान वो अपना काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ रिटेल जाता है वहीं लिक्विडिटी बनती है। अब यहाँ एक सवाल आता है, लिक्विडिटी आखिर है क्या? देखो, बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। आप और मैं जब मार्केट में ऑन ऑर्डर डालते हैं, बाय का, सेल का, 1 लॉट, 2 लॉट, 10 लॉट, 15 लॉट, ये सारे ऑन ऑर्डर्स मिलकर लिक्विडिटी बनाते हैं। और कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, कंफ्यूज क्या, उन्होंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं होता। आपने देखा होगा, मान लो आज निफ्टी लगभग 24,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, फिर 24,100 तक गया, फिर 24,150 तक चला गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। अब हम क्या सोचते हैं, मार्केट ऊपर चला गया, बस कहानी खत्म। लेकिन लेकिन असल में कहानी यहीं से शुरू होती है। ये जो ऊपर नीचे लगातार मूवमेंट होती रहती है ना, इसके पीछे लिक्विडिटी काम कर रही होती है। और एक बात हमेशा याद रखना, लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है, नहीं, फ्यूल नहीं, फ्यूल से भी आसान भाषा में समझो, लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल है। पेट्रोल निकाल दो, गाड़ी कितनी दूर जाएगी, वैसे ही लिक्विडिटी निकाल दो, मार्केट कितनी दूर जाएगा। मार्केट चलता ही लिक्विडिटी से है। हर मूव के पीछे ऑन ऑर्डर्स हैं, कहीं बाइंग हो रही है, कहीं सेलिंग हो रही है, कहीं लोग डर रहे हैं, कहीं लोग लालच में खरीद रहे हैं, और इन्हीं सब ऑन ऑर्डर्स से पूरा मार्केट बनता है। अब आप बोलोगे, ठीक है सम्राट भाई, लेकिन बड़े प्लेयर्स को लिक्विडिटी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत अच्छा सवाल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास 1 लाख रुपये हैं, चलो 10 लाख हैं, चलो 1 करोड़ भी मान लेते हैं। आप कितने लॉट खरीदोगे? 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट, ठीक है। और जब आप ऐसा ऑर्डर डालते हो तो वो लगभग तुरंत भर जाता है, क्योंकि सामने उतनी क्वांटिटी मौजूद होती है, सामने कोई बेच रहा होता है, सामने कोई खरीद रहा होता है, ऑन ऑर्डर मैच हो जाता है, बात खत्म। लेकिन अब ज़रा सोचो, जब कोई FII या DII या कोई बड़ा बैंक या कोई हेज फंड हज़ारों करोड़ का ऑन ऑर्डर डालना चाहता है, तो क्या उसका ऑन ऑर्डर भी आपकी तरह 1 सेकंड में भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर पूरा खेल शुरू होता है। ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा एरिया बनाते हैं, एक ऐसा जोन जहां मार्केट कंफ्यूज दिखे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब एकदम साइडवेज। और इसी दौरान क्या होता है, कुछ लोग खरीद रहे होते हैं, कुछ बेच रहे होते हैं, कुछ को लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ को लगता है मार्केट नीचे जाएगा। और इसी कन्फ्यूजन के बीच धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर्स भर रहे होते हैं। यही वजह है कि कई बार मार्केट घंटों तक कहीं नहीं जाता और फिर अचानक धड़ाम से नीचे या फिर सीधा ऊपर। लोग सोचते हैं कि अचानक मूव आ गया, नहीं, अचानक नहीं आया, तैयारी पहले से चल रही थी, बस दिखाई नहीं दे रही थी। जब पर्याप्त लिक्विडिटी मिल जाती है, जब उनके ऑर्डर्स पूरे हो जाते हैं, तब मार्केट को असली दिशा मिलती है। अगर उनकी एंट्री बाय साइड में है तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर उनकी एंट्री सेल साइड में है तो मार्केट नीचे जाएगा। अब ज़रा खुद से पूछो, अगर मार्केट में रोज़ इतना बड़ा पैसा घूम रहा है तो क्या सच में इतने बड़े लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड कर रहे होंगे? क्या वो सिर्फ RSI देखकर हज़ारों करोड़ का फैसला लेते होंगे? क्या वो सिर्फ एक ट्रेंड लाइन देखकर एंट्री करते होंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और हो सकता है कि अभी आप मेरी बात से सहमत ना हो, कोई दिक्कत नहीं, सच में कोई दिक्कत नहीं। अभी जज मत करो, पूरा सीरीज़ ख़त्म होने दो, सारे लेक्चर्स देख लो, उसके बाद आकर बोलना कि सम्राट भाई SMC बेकार था, या फिर बोलना कि सम्राट भाई अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोनों बातें स्वीकार हैं। तारीफ़ करोगे, स्वीकार है, आलोचना करोगे, वो भी स्वीकार है। लेकिन पहले पूरा समझो, क्योंकि अगर सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर सिर्फ ट्रेंड लाइन, अगर सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न या सिर्फ इंडिकेटर्स ही काफ़ी होते तो फिर इतने सारे ट्रेडर्स लगातार फेल नहीं हो रहे होते। यूट्यूब पर जाओ, एक एक पैटर्न की वीडियो पर लाखों नहीं करोड़ों व्यूज़ हैं, फिर भी लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे? फिर भी ज़्यादातर ट्रेडर्स लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो आखिर दिक्कत कहाँ है? अब 16 मिलियन व्यूज़ की बात भी छोड़ दो, अगर इतना नॉलेज उपलब्ध है, इतने कोर्सेज उपलब्ध हैं, इतने वीडियोज़ उपलब्ध हैं, तो फिर लगातार पैसा बनाने वाले ट्रेडर्स की संख्या इतनी कम क्यों है? यही सवाल है। और सच बताऊं, यही सवाल मुझे भी कई सालों तक परेशान करता था, क्योंकि अगर कोई चीज़ सच में काम कर रही है तो उसके रिजल्ट्स भी दिखने चाहिए। अब आप खुद सोचो, आपने भी शायद कई कोर्सेज खरीदे होंगे, मैंने भी खरीदे हैं, और लगभग हर जगह कहानी एक जैसी होती है। थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस, थोड़ी ट्रेंड लाइन, कुछ इंडिकेटर्स, 1-2 नॉलेज वाले वीडियोस, 1 घंटे का प्राइस एक्शन, और आखिर में एक स्ट्रैटेजी, बस कोर्स ख़त्म। फिर आपको मार्केट में भेज दिया जाता है, और हम क्या करते हैं, पैसे भी दे देते हैं, उम्मीद भी लगा लेते हैं, लेकिन जब वही नॉलेज लेकर मार्केट में उतरते हैं
तो कई बार पता चलता है कि चीज़ें उतनी आसान नहीं थी जितनी वीडियो में दिखाई गई थी, और यहीं से मेरी तलाश शुरू हुई। नहीं, तलाश क्या, कह सकते हो कि यहीं से मेरे दिमाग में सवाल उठने शुरू हुए। मैं समझना चाहता था कि आखिर बड़े प्लेयर्स ऐसा क्या देख रहे हैं जो ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स नहीं देख पा रहे। अब एसएमसी में मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ उसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। आने वाले कुछ दिनों में एक एक करके सारे लेक्चर्स आने वाले हैं, और मेरी बस एक रिक्वेस्ट है, पूरी सीरीज़ को सीक्वेंस में देखना, बीच से जंप मत करना। लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, फिर लेक्चर 4, क्योंकि एसएमसी में हर कॉन्सेप्ट अगले कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। और जब आप पूरी सीरीज़ ख़त्म कर लो तब आकर मुझे बताना कि आपकी सोच में कोई बदलाव आया या नहीं आया, चार्ट देखने का नज़रिया बदला या नहीं बदला, चीज़ें समझ आईं या नहीं आईं। कमेंट करके ज़रूर बताना। नो डाउट आप तारीफ़ करोगे वो भी स्वीकार है, क्रिटिसाइज़ करोगे वो भी स्वीकार है, दोनों से सीखने को मिलता है। अब देखो, आप में से जो लोग काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते होंगे, मैं सिर्फ चार्ट पर थ्योरी की बातें नहीं करता, मैं लाइव मार्केट में अपने सेटअप्स और डेमो ट्रेड्स शेयर करता हूं। और जब कोई सेटअप प्लान के हिसाब से काम करता है तो उसकी प्रॉफिट रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करता हूं। मतलब बात सिर्फ सिखाने की नहीं है, मैं आपको दिखाता भी हूं कि किसी कॉन्सेप्ट को मार्केट में अप्लाई कैसे किया जाता है। और शायद यही वजह है कि आज 2026 में भी मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एसएमसी की बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं 2018 से लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूं। मतलब लगभग 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है, मार्केट उतना सिंपल नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। अगर सिर्फ इंडिकेटर्स या सिर्फ ट्रेंड लाइन या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस से लगातार पैसा बनता तो आज लाखों ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल होते। लेकिन रियलिटी कुछ और है। इसी तलाश ने मुझे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स तक पहुंचाया, और मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव यहीं से आया। तो सवाल ये है, ऐसा मैंने क्या देखा कि कभी मैं हाई के पास सेल कर रहा हूँ, फिर दोबारा सेल कर रहा हूँ, और कभी लो के आसपास बाय भी कर रहा हूँ। आखिर मैं देख क्या रहा हूँ? यहीं पर एसएमसी की एंट्री होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले कुछ लेक्चर्स के बाद वही नज़रिया धीरे धीरे आपके अंदर भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप भी चार्ट को सिर्फ कैंडल्स के रूप में नहीं देखोगे, बल्कि उसके पीछे छिपी लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी को समझना शुरू करोगे। उदाहरण के लिए, यहाँ एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई था, मार्केट वहाँ तक आया, उस लेवल को टैप किया और वहाँ से सेलिंग देखने को मिली। मैंने सेल पोजीशन बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस रखा और पूरे मोमेंटम को कैप्चर किया। फिर मार्केट नीचे आया, एक नया सेटअप बना, ऑर्डर ब्लॉक पर रिएक्शन मिला, वहाँ से दोबारा एंट्री मिली और फिर एक अच्छा मूव देखने को मिला। फिर मार्केट ऊपर गया, इम्बैलेंस एरिया को टैप किया, वहाँ से रिजेक्शन मिला और वहाँ से फिर एंट्री का मौका बना। अब जो लोग पहली बार ये सुन रहे हैं उनके लिए ये टर्म्स नई होंगी। पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक इम्बैलेंस, बोएस, चोच, लिक्विडिटी स्वीप, एसएमटी, इंड्यूसमेंट। लेकिन यही सारी चीज़ें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा हैं, और यही सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ फ्री में। मुझे सिर्फ आपका समय चाहिए, बस इतना कि आप आने वाले 8 से 10 लेक्चर्स को ध्यान से देखो, और अगर आपने उन्हें सही तरीके से समझ लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि चार्ट को देखने का आपका नज़रिया पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगले दिन से प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़ा और गहराई में जाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चार्ट्स पर समय देना होगा, स्क्रीन टाइम देना होगा। लेकिन उसकी चिंता अभी मत करो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को समझो। अगर आप इस पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहे तो मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि सीरीज़ खत्म होने तक आपको एसएमसी की मजबूत बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको ये फ़र्क समझ आने लगे कि आपकी ट्रेडिंग और मेरी ट्रेडिंग में अंतर क्या है। आपको ये समझ आने लगे कि आखिर ज़्यादातर रिटेल ट्रेडर्स लगातार संघर्ष क्यों करते हैं और बड़े प्लेयर्स बार बार सही डायरेक्शन में कैसे दिखाई देते हैं। आज आप चार्ट पर क्या देखते हो? कैंडल्स, इंडिकेटर्स, डब्ल्यू पैटर्न, हेड और शोल्डर्स, ट्राइंगल्स, ट्रेंड लाइंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन एक एसएमसी ट्रेडर सबसे पहले क्या देखता है? लिक्विडिटी, क्योंकि जहां लिक्विडिटी है वहीं असली खेल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम फ्रैक्टल से शुरुआत करेंगे और एसएमसी की फाउंडेशन को समझेंगे। तब तक चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए और जो सवाल मैंने आज पूछा है उसका जवाब अपने दिमाग में ज़रूर ढूंढिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।